और सना खाने मुस्तफ़ा तूतिए बाग़े रज़ा मोहतरम अजीज़म शान आरम मुरादाबादी से बेहतरीन नातिया कलाम आपने समात किए। बेशक ये भी पूरे हिंद का दौरा करते हैं। अल्लाह पाक मज़ीद बरकतें अता फरमाए, आमीन। इनको नजर बद से महफूज फरमाए, आमीन। आप सब हाजिर हैं, वक्त भी अच्छा खासा हो गया है। चंद मारूज़ात आपकी बारगाह में रख लें और फिर सलातो सलाम पढ़ लें इंशाअल्लाह। ये अच्छी बात है, दिख रहा है आप जितने थे इतने ही हैं माशाअल्लाह, कोई गया नहीं है। अगर कोई भूले भटके से चला भी गया होगा तो वापस भी आ सकता है इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह करम करे। मगर एक बात याद रखो, ऐसी महफिलों में वही आते हैं जिन्हें सरकार बुलाते हैं। बेशक कोई कहे मैं नमाज नहीं पढ़ता, मैं नमाज नहीं पढ़ता, मैं मस्जिद में खर्च नहीं करता, मैं मदरसे में खर्च नहीं करता। मैं कहा नादान, ये खुश होने की बात नहीं है। सोच और समझ, रब चाहे और तू खर्च ना करे, रब बुलाए और तू ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। रब बुलाए और तू ना आए, कभी नहीं। तुझे रब बुलाना ही नहीं चाहता, कहीं ना कहीं राबते में कमी है। हक बात, अल्लाह और बंदे के दरमियान। तो राब्ता गहरा कीजिए, रास्ता हमवार कीजिए, अल्लाह की बारगाह में झुकिए और हमेशा नेकियों की दुआएं मांगते रहिए। बेशक ऐसी मजलिसों में जब आप आते हो तो ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है कि यहाँ से कुछ ना कुछ हासिल किया जाए। दीनी मजलिसें होती हैं, दीन सीखने का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म जलसा होता है। जब तक दुनिया में रहोगे इसका फायदा मिलेगा, कब्र में जाओगे कब्र में भी मिलेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। तो आप सुनने के लिए तैयार हैं? कब तक सुनेंगे? हाँ, सब नहीं बोल रहे हैं। वो बच्चा कह रहा है पूरी रात, आधी से तो ज्यादा हो गई। हाँ, पूरी रात। चलिए आप जब तक भी सुने, देखते हैं कब तक सुनेंगे, कौन कच्चा कौन पक्का। हक बात है, हक बात। भाई मुस्कुरा दो, मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, मुस्कुराओगे चेहरे की त्वचा में खूबसूरती में इजाफा हो जाएगा। बेशक हाँ, मुस्कुराने से बीमारियां दूर होती हैं। बेशक खिलखिला के हंसना ये दिल को मुर्दा करता है और मुस्कुराना ये खूबसूरती को बढ़ाता है। बेशक बेशक मुस्कुराया करो, मगर गैर महरम को देख के नहीं। हाँ, ये ख्याल रखा है, बोले जितना मैं बता रहा हूँ इतना ही सुनना है, ना कम सुनना है ना ज्यादा सुनना। कभी कभी ज्यादा सुन के और समझ के भी काम खराब हो जाता है, तो मिस यूज नहीं होना चाहिए। हाँ, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आपकी समातों को सलामत रखे और आपके इन मुस्कुराते हुए चेहरों को सलामत रखे, आमीन अल्लाह आमीन। बड़ी बात है ना, रात का 1 बजने वाला आप तब भी मुस्कुरा रहे हैं, ये बड़ी बात है। हाँ, ये बड़ी बात है। इंतहाई अकीदत मोहब्बत ईमानदाराना अंदाज में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़िए बाबा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। थोड़ी देर आप जितनी देर सुनेंगे सुनाऊंगा, बस 10 मिनट मुझे दे दीजिए। 10 मिनट के बाद मैं आपको इजाजत दूंगी, जा सकते हैं। 1 2 या सब जितने चाहो जा सकते हैं, मैं किसी को नहीं रोकूंगा, मगर 10 मिनट तक कोई नहीं जाएगा। 10 मिनट तो बर्दाश्त कर लेंगे ना, हैं इंशाअल्लाह। वैसे मुझे मालूम है आप सैयदों के दीवाने हो, अगर हम आपको पूरी जिंदगी भी यहाँ बिठा ले रहे हैं नमाज़ी पढ़ते रहे तो आप कहीं नहीं जाएंगे, मुझे मालूम है। सुन्नियों का मामला यही होता है। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता, मैंने जिस आयत को मौजूद सुखन बनाया उसका तर्जुमा सुनिए और उसके मुतालिक चंद बातें। बरसी के ताल्लुक से प्रोग्राम है, इसाले सवाब की गरज से, उसी के अकॉर्डिंग मुझे चंद बातें आप तक पहुंचानी है। अल्लाह पाक फरमाता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह ने फैसला फरमा दिया कि इबादत अल्लाह ही की जाए। किसकी इबादत किसकी की जाती है? नमाज किसके लिए, रोजा किसके लिए, हज किसके लिए, ज़कात किसके लिए? सारी इबादत अल्लाह के लिए। सजदा, क़ियाम, क़िरात, तिलावत, जलसा, जुलूस किसके लिए? अल्लाह की रज़ा की। इबादत अल्लाह ही की जाएगी। माइक आपका सही बोल रहा है?
सीटी इसकी खत्म कर दीजिए, चाहे आवाज इको थोड़ी सी और कम कर दें, इनकी समझ में आ जाए। कोई मुश्किल नहीं है, हम ज्यादा मेहनत कर लेंगे, साउंड आपका अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप सुन लीजिए, थोड़ी देर जितनी देर भी सुनेंगे जी। मैंने आपकी बारगाह में अर्ज किया, कुरान फरमाता इबादत अल्लाह ही की जाए। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान, अल्लाह का करम कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया, अल्लाह ने हमें सोचने समझने का मल का इस भेजे में अच्छा दिमाग अता किया। वरना दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे आए, किसी ने आसमान को देखा तो आसमान को पूजा, किसी ने सितारों को देखा तो सितारों को, किसी ने हवाओं को देखा तो हवाओं को, किसी ने पानी को देखा तो पानी को सजदा, किसी ने पत्थरों को देखा तो पत्थरों को सजदा, किसी ने पेड़ों को देखा तो पेड़ों का सजदा। मगर अल्लाह का करम एहसान है, अल्लाह अल्लाह हम मुसलमान हैं, अल्लाह पाक ने हमें मुसलमान बनाया। और ये हमारी पेशानी हर एक के सामने नहीं झुकती, हमारी ये नाक हर एक के सामने नहीं टिकती। और इस नाक की जब बात आ गई है तो नाक की वजह से तो इंसान लाखों में आग लगा देता है, करोड़ों में आग लगा देता। नाक नहीं टिकने दूंगा, नाक नहीं झुकाऊंगा, चाहे हो कुछ भी जाए, नाक नहीं करने दूंगा। जब नाक की बात आ जाए तो नाक बहुत बड़ी चीज है। अल्लाह अकबर कबीरा। ईमान सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ी नेमत दुनिया के अंदर। माँ बाप सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ी दौलत। मगर एक बात याद रखो, ईमान से और अकीदे से बढ़कर न माँ है न बाप है। ईमान सबसे बड़ी दौलत। कैसे? एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, अल्लाह अकबर। कौन सा? रवाना शरीफ बोल दो। सुभान अल्लाह। आप शरीफ लोग हो तो शरीफ नहीं होगा क्या रवाना? मैं रवाना बदमाश थोड़ी कहूंगा, रवाना शरीफ ही कहूंगा। भाई जिस बस्ती में जलसा हो वो शरीफ ही है। जिस बस्ती में रात के 1 बजे जलसा और नबी की बातें सुनी जाए वो शरीफ ही है। आप शरीफ जहाँ रहो वो जगह शरीफ। अल्लाह अकबर। तो मैं कह रहा हूँ आपसे, ईमान सबसे बड़ी नेमत। रवाना में कोई 24 घंटे काम करने वाला हो, फैक्ट्री में मजदूर हो, मेहनत तो मशक्कत करने वाला हो, फावड़ा चलाने वाला हो, रिक्शा चलाने वाला हो, उसे अमेरिका बुलाए और अमेरिका का राष्ट्रपति उससे कहा जाए, अब अमेरिका की हुकूमत उससे कहे तुझे एक काम करना, तुझे अमेरिका का राष्ट्रपति बना दिया जाएगा, पूरे मुल्क को तेरे कदमों में डाल दिया जाएगा, बस एक काम करना है। बोले बता क्या काम करना है? का काम ये करना है, ये हमारे पत्थर हैं, इनके आगे अपने माथे को टेकना है, इनके आगे अपनी नाक को टेकना। मुझे बताइए ईमानदारी से, जिसके सीने में ईमान होगा, जिसने नबी का कलमा पढ़ा होगा, चाहे रिक्शा चलाता हो, चाहे 24 घंटा फैक्ट्री में काम करता हो, बताइए आप मुझे, क्या ईमान का सौदा करेगा? क्या अकीदे का सौदा करेगा? गैरुल्लाह के सामने सजदा करेगा? क्या पत्थरों की परस्तिश करेगा? वो कहेगा एक अमेरिका नहीं, पूरी दुनिया की दौलत अगर मेरे कदमों में डाल दी जाए और मेरा कलमा खरीदने की कोशिश की जाए या मेरा ईमान खरीदने की कोशिश की जाए तो सुन लो, मैं सारी दुनिया की दौलत को अपने पैर की ठोकर पर उड़ाकर फेंक दूंगा, मगर ईमान का सौदा नहीं करूंगा। इसलिए हमारी नजरों में न दौलत की हैसियत है न इमारत की हैसियत है, हमारे सीनों में तो सिर्फ इश्क़ रसूल बसा हुआ है। हम मरेंगे तो नबी की मोहब्बत में, जिएंगे तो नबी की मोहब्बत में।